एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की एक जिद और भी है, वो दिल्ली रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसके लिए 1 लाख के करीब ट्रैक्टर्स को दिल्ली की सीमा तक लाने की तैयारी तेजी से चल रही है, जिसको लेकर देश से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। किसान परेड के लिए अपने अपने शहर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं किसानों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं, चारों ही तस्वीरों में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। लखनऊ, आगरा, बाजपुर, रुड़की की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किसान किस तरीके से अपनी इस रैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली का कूच कर रहे हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसकी भी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन कड़ी मशक्कत के बाद अब इन किसानों को रोक पा रहा है। ट्रैक्टर से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, सड़कों पर जो जाम लग जा रहा है जगह जगह, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन उस स्थिति पर भी काबू पा रहा है। तो किसान अब अपनी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को परेड में शामिल करेंगे और अब उन्हें रोकने के लिए प्रशासन भी कड़ी मशक्कत कर रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय किसान यूनियन ने 23 जनवरी को लखनऊ में राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देने का ऐलान किया था। आज भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में पहुंचे, जिसमें तमाम किसान नेता मौजूद रहे। गोसाईगंज इलाके में प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे। लगातार मंच से किसान नेता कृषि कानूनों की कमियां बता रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन के लोग लगातार इन्हें समझाने में जुटे थे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज लखनऊ में भी हम कहें तो सैकड़ों की संख्या में किसान जुटे हैं और ट्रैक्टर के साथ जुटे हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए, यहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर हैं सब पर तिरंगा लगा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन का जो झंडा है वो लगा हुआ है और इन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि आज 23 जनवरी को वो राजभवन का घेराव करेंगे। ये लखनऊ का बाहरी इलाका है गोसाईगंज, वहीं पर ये पूरा हम कहें तो ये किसान जुटे हैं। और हमारे साथ राजेश सिंह चौहान है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। चौहान जी, आपने पहले ही कहा था कि आज 23 तारीख को घेराव करेंगे। तमाम किसान हमें दिख रहे हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर दिख रहे हैं, राजभवन तक कूच करेंगे। कूच करने का ना तब कार्यक्रम था ना आज कार्यक्रम था। हमने पूरे जो राष्ट्र के टिकैत साहब के द्वारा एक निर्णय हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान के गवर्नर हाउस में हमारा प्रतिनिधिमंडल जा करके ज्ञापन सौंपेगा। हम उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी राजकेश टिकैत जी द्वारा मुझे दी गई। हम लोग बराबर इन लोगों के टच में थे। इन सरकार की हठधर्मिता थी कि इन्होंने हमारी पंचायत को बाइंड किया, तो हम 21 तारीख को धरने पे बैठ गए। आपने सुना, क्या कहना है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेश सिंह चौहान का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा, किसान इसी तरह जुटे रहेंगे। और ट्रैक्टरों की संख्या अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में हमें ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। सब पर झंडे लगे हैं, सब पर फ्लैग लगा है और सब यही कह रहे हैं कि उन्हें गवर्नर हाउस तक जाने दिया जाए। अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो ये किसान यहीं डटे रहेंगे। और 3 जो कानून हैं उसी पर ये सारा विरोध है। आप देखिए, दूर दूर से अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर किसान पहुँचे और काफ़ी सुरक्षा बल की भी यहाँ तैनाती की गई है। हालांकि बैरिकेडिंग भी पूरे इलाके में कर दी गई है ताकि ये जो किसान हैं ये यहाँ से ना निकलने पाए। लेकिन मांग उनकी साफ है कि वो अपना ज्ञापन राज्यपाल को ही देना चाहते हैं। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। यहां से किसान देहरादून के लिए कूच करेंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच होगा। तो देखिए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी किसानों का ये जो आंदोलन है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और उत्तराखंड में भी किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में किसानों ने आज कृषि कानूनों को लेकर देहरादून के लिए कूच किया है। ये ट्रैक्टर रैली है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर रैली में हजारों सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर के काफिलों के साथ देहरादून के लिए मूव कर रहे हैं और इनका इशू वही है जो दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं, कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का। चूँकि ये सरकार और किसानों के बीच की कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही, तो यहाँ पर भी किसानों में काफ़ी गुस्सा है और किसान अपने ट्रैक्टर के काफिलों के साथ
देहरादून के लिए मूव कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर शाखाएं हैं, संगठन हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए ये चुनौती है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में किसान देहरादून के लिए कूच कर रहे हैं। तो ये एक विशेष बात है कि बाकी और नेताओं का हो या ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में किसानों का देहरादून के लिए कूच करना, ये अपने आप में एक विशेष बात है। और किसानों का विरोध यही है और किसानों की मांग यही है कि किसान उन कानूनों को वापस लेना चाहते हैं जो किसानों के लिए काले कानून की बात हो रही है। जो किसान जिन कानूनों को काला कानून कह रहे हैं, उनको वापस लेने की बात हो रही है। मैं डोईवाला से अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। वहीं संभल से कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में 26 जनवरी पर 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी है। परेड में शामिल किसानों को तहसील प्रशासन ने रोका। संभल दिल्ली रोड पर किसानों के ट्रैक्टर खड़े होने से ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस की मदद से ट्रैफिक जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही है। रुड़की में कृषि कानून के विरोध में किसान गवर्नर हाउस के लिए रवाना हुए। ट्रैक्टर लेकर किसान रुड़की और आसपास के इलाकों से रवाना हुए। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में परेड निकालेंगे। उधर लक्सर में भी आज किसानों ने उत्तराखंड राजभवन का घेराव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर देहरादून के लिए कूच किया है। किसानों का कहना है कि उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के निर्देशन में आज लक्सर से सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर देहरादून में बैठ रहे राज्यपाल के घेराव के लिए कूच किया है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल होने के लिए काशीपुर से किसान बड़ी संख्या में रवाना हुए। और जसपुर और ये बाजपुर एरिया से 500 ट्रैक्टर और 3000 से ऊपर किसान और राशन पानी के साथ दिल्ली के रवाना हुआ है 26 जनवरी को परेड करने के लिए। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 3 से 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी की परेड में शामिल हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।